इस वीडियो में देखेंगे इतिहास के यानी हिस्ट्री के पूरे 100 क्वेश्चन, पूरे 100 जीके क्वेश्चन देखेंगे इतिहास के। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। अंत तक देखिएगा, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। सभी साथी फटाफट से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जो साथी लोग नए हैं, पहली बार आए हैं क्लास में, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है हमारे इस धमाकेदार वीडियो में। स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो साथियों, अगर आप लोगों को आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा कि एक का क्या होगा, एक का बी होगा, ए होगा, सी होगा, ऐसे है ना। ऐसे आप लोगों की जो आत्मविश्वास है साथियों वो और बढ़ेगा। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिएगा, तक्षशिला विश्वविद्यालय ये साथियों अभी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखिए, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा, अरविंद घोष। और एक क्वेश्चन है, ये तो लाइफ डिवाइन है ना, एक क्वेश्चन है डिवाइन लाइफ, डिवाइन लाइफ उल्टा, इसका उल्टा, डिवाइन पहले लाइफ बाद में। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे डिवाइन लाइफ के लेखक, तो याद रखिएगा उसका आंसर हो जाएगा शिवानंद। क्या होगा? शिवानंद। और लाइफ डिवाइन का अरविंद घोष। आगे देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर सी। वर्ष 1946 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो साथियों देखिएगा, किसने नहीं की थी पूछा है, तो भूला भाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू, इन तीनों ने की थी, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी सिफारिश नहीं की थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, वर्ष 1910 में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना किसने की थी? तो वर्ष 1910 में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना की थी मुकुंद राव पाटिल ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने करी थी? याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने, ऑप्शन नंबर ए। आगे, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? साथियों देखिएगा, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, ऑप्शन नंबर सी। मराठकालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार होते थे? तो देखिएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 है ना, ऑप्शन नंबर ए। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, दिनार। निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? इनमें से कौन उग्रपंथी नहीं था? तो देखिएगा, बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह, ये तीनों उग्रपंथी में शामिल थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा साथियों। वह मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानूनों के नियमों का संग्रह है? तो देखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा मुबाइन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मुगल प्रशासन में मदद-ए-मास इंगित करता है किसको? मुगल प्रशासन में मदद-ए-मास किसको इंगित करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुगल प्रशासन में मदद-ए-मास क्या होता था? तो विद्वानों को राजस्व मुक्त अनुदत्त के रूप में जो भूमि दी जाती थी उसको मदद-ए-मास बोला जाता था मुगल काल में। आगे देखिएगा, यह कथन भारत और इंग्लैंड के आर्थिक हित प्रत्येक क्षेत्र में टकराते हैं किसका है? यानी ये कथन किसने कहा था? तो सही उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर सी। बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? देखिएगा, सही उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स के समय में, ऑप्शन नंबर डी। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था? तो सही उत्तर हो जाएगा हेक्टेयर से, ऑप्शन नंबर ए हेक्टेयर। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी?
सही उत्तर हो जाएगा खरोष्ठी लिपि, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज आर्मी ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मेगना काटा बनाया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों फर्रुख हसियार द्वारा जारी फरमान को। आगे देखिएगा, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो भाई कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो इल्तुतमिश ने, ऑप्शन नंबर सी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो याद रखिएगा श्रावस्ती में, ऑप्शन नंबर ए। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारी रक्तचाप देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया था। आगे देखिए, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, केवल वह स्तंभ कौन सा है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो भाब्रू स्तंभ, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, चोलों की पहली सामुद्रिक विजय श्रीलंका विजय करने एवं नौसेना के गठन का श्रेय किसको दिया जाता है? याद रखिएगा राजराजा प्रथम को। आगे देखिए, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा लिच्छवी के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? देखिएगा, कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय हर्षवर्धन को दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई थी? तो मराठा मंडल या मराठा राज्य संघ की स्थापना किस पेशवा के समय में हुई थी? तो बालाजी विश्वनाथ के समय में। आगे देखिए, गडकरी विद्रोह जो 1844 में हुआ था, इसका केंद्र कहाँ था? सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा सभी साथी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कोल्हापुर में, ऑप्शन नंबर बी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी किस वर्ष में? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1896 में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? तो देखिएगा साथियों, होम रूल लीग की स्थापना 1916 में हुई थी, ठीक है, 1916 में। और इसमें मुख्य रूप से देखिए बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, एस सुब्रमण्यम अय्यर शामिल थे, लेकिन टी.एस. ऑलकट शामिल नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कबीर के गुरु कौन थे? तो कबीर के गुरु कौन थे? याद रखिएगा रामानंद, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा 1886 में। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य व कृषि विभाग था, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय रंगमंच में युवानिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? पर्दा का, तो देखिएगा पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? यूनानियों ने, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, वर्ष 1870 ईस्वी में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की थी? तो सही उत्तर हो जाएगा केशव चंद्र सेन ने। खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था? साथियों देखिएगा, खानदेश राज्य का संस्थापक कौन था? तो मल्लिक राजा फारूकी, ऑप्शन नंबर ए। दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? देखिएगा, दीनबंधु के नाम से कौन विख्यात था? करेक्ट आंसर हो जाएगा सी एफ एंडूज, ऑप्शन नंबर डी। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी गान बाधों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण किसको माना गया है? देखिए, नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी गान बाधों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण किसको माना गया है? तो याद रखिएगा अमीर खुसरो को, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने हेतु उपाय किए थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने, ऑप्शन नंबर बी। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था? साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम में हेल्पफुल होंगे ये क्वेश्चन, तो जरूर वीडियो को लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। नए साथी जितने हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण दिया था गुजरात के चालुक्यों ने, ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा, उलगुलान यानी महाविद्रोह किससे जुड़ा था? तो साथियों, उलगुलान महाविद्रोह ये बिरसा मुंडा से जुड़ा था, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, तबकात नासिरी का लेखक कौन था? तो देखिएगा, तबकात नासिरी का लेखक कौन था? मिनहाज उस सिराज, ऑप्शन नंबर सी। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था?
किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? याद रखिएगा औरंगजेब को, ऑप्शन नंबर बी। गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहां से प्राप्त हुआ है? तो साथियों गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहां से प्राप्त हुआ है? तो बयाना भरतपुर से, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए मराठा सचिवालय क्या कहलाता था? मराठा सचिवालय क्या कहलाता था? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए मराठा सचिवालय क्या कहलाता था? तो फाद, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो भाई कनिष्क के समकालीन थे नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्रा, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हेवलॉक की मौत हो गई थी? तो याद रखिएगा लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी। रजिया बेगम को सत्याच्युत करने में किसका हाथ था? तो याद रखिएगा सभी साथी रजिया बेगम को सत्याच्युत करने में किसका हाथ था? सभी साथी याद रखिएगा तुर्कों का, तुर्की शासकों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो भाई सिंधु सभ्यता के जो घर है वो किससे बनाए जाते थे? तो याद रखिएगा सभी साथी ईंट से। किससे? ईंट से, ऑप्शन नंबर ए ईंट से। आगे देखिए किस मराठा पेशवा को मैकियावेली कहा जाता था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नाना फडणवीस को, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो साथियों रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो अकबर के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विदेशी राजा ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बोरा कहकर पुकारा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा असमसुदी, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? तो मनुस्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है? समाज व्यवस्था से, ऑप्शन नंबर ए। किस सिख गुरु ने फारसी में जाफरनामा लिखा था? किस सिख गुरु ने फारसी में जाफरनामा लिखा था? करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों गुरु गोविंद सिंह जी ने, ऑप्शन नंबर सी। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो भाई मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी? याद रखिएगा कन्नौज में, ऑप्शन नंबर बी। अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो देखिएगा अकबर के शासन में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता है? तो रजमनामा के नाम से, ऑप्शन नंबर बी। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी? देखिएगा जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी? तो औरंगजेब के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर यानी बीडी सावरकर ने की थी। उपन्यास दुर्गेश नंदनी के लेखक कौन है? साथियों इस उपन्यास के लेखक कौन है? दुर्गेश नंदनी। याद रखिएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन नंबर डी। कौन से बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राजकाल के दौरान हुए थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों अंकुरवाट का मंदिर, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? तो जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन है? जैन धर्म में तीर्थकर हुआ करते थे, अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो याद रखिएगा महावीर स्वामी। इनका क्रमांक कितना था? तो 24वें। आगे देखिएगा हमीदा बानो बेगम कौन थी? तो हमीदा बानो बेगम कौन थी? याद रखिएगा अकबर की माता का नाम था। आगे देखिए होयसाल की राजधानी का क्या नाम है? तो साथियों होयसाल की राजधानी का नाम क्या है? याद रखिएगा द्वार समुद्र, ऑप्शन नंबर सी। कहाँ के शासक की उपाधि सुल्तान उस सर्क यानी पूर्व का स्वामी था? कहाँ के शासकों की उपाधि सुल्तान उस सर्क यानी पूर्व का स्वामी था? याद रखिएगा जौनपुर के, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिएगा अगली क्वेश्चन, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? तो साथियों किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा सभी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए अर्थववेद में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सभी साथी, देखिएगा बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो साथियों याद रखिएगा पाली भाषा में। कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राज कवि थे? तो साथियों याद रखना चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमदायित्य के। निम्न राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? तो सही उत्तर हो जाएगा चोलों ने, ऑप्शन नंबर सी। लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था?
तो देखिएगा लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? तो राजेंद्र चोल के द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक था महिपाल प्रथम। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी? देखिएगा मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी? तो याद रखिएगा सभी साथी डेमेट्रियस ने, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख जी को। 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई सुंग के पास एक राजदूत भेजा था? साथियों याद रखिएगा हर्षवर्धन ने। देखिएगा सर्व राज्यच्छेता यानी सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की थी? सही उत्तर हो जाएगा समुद्रगुप्त ने, ऑप्शन नंबर सी। महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाविभास शास्त्र के रचयिता कौन है? याद रखिएगा वसुमित्र। उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? तो देखिएगा उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? तो चैतन्य महाप्रभु का। आगे देखिए किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब के समय में। आगे अगली क्वेश्चन, अजय पाल संस्थापक थे किसके? अजय पाल ने इनमें से किसकी स्थापना की थी? तो याद रखिएगा अजमेर की, ऑप्शन नंबर सी। विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह कौन सा था? साथियों याद रखना टाना भगत आंदोलन। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो देखिएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा अलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने, ऑप्शन नंबर ए। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने कब की थी? तो मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुमायूं ने 1555-56 में की थी। वैसे तो मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में हुई थी। आगे देखेंगे अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीना था? करेक्ट आंसर हो जाएगा अली आदिल शाह से। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो देखिएगा आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तो भगत सिंह ने, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी। 1921 में इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? याद रखिएगा साथियों चंद्रनगर का। कण्व या कानो वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिएगा याद रखिएगा वासुदेव। आगे देखिए कवि बाण भट्ट कहाँ का निवासी था? तो कवि बाण भट्ट थानेश्वर का निवासी था, ऑप्शन नंबर बी। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई थी? तो कुषाण काल में। हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? याद रखिएगा अजातशत्रु को। आगे अगली क्वेश्चन, अकबर के काल में महाभारत का फारसी में अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ था वह कौन थे? तो याद रखिएगा फैजी, और वो रजमनामा के नाम से जाना जाता है। ऐहोल का लाड़खा मंदिर किस देवता को समर्पित है? सही उत्तर हो जाएगा सूर्य देवता को। मालती माधव के लेखक कौन थे? तो साथियों मालती माधव के लेखक कौन थे? याद रखिएगा भवभूति। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो साथियों गोत्र व्यवस्था कब प्रचलन में आई थी? तो उत्तर वैदिक काल में। रामचरित्र की रचना किसने की थी? तो रामचरित्र की रचना की थी संध्याकर जी ने। अगर आपसे पूछा जाता रामचरित्र मानस तो आंसर आता तुलसीदास, लेकिन यहाँ केवल रामचरित पूछा है, तो रामचरित की रचना की थी संध्याकर जी ने। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षक कौन थे? तो साथियों सही उत्तर हो जाएगा दादाजी कोंडदेव, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेतकर थी? तब विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेतकर थी? याद रखिएगा सभी साथी, देखिएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देवराय द्वितीय की। 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था?
तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग ने, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे अंतिम क्वेश्चन इस क्लास का, तो शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? याद रखिएगा देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लड़कियों की न्यूनतम आयु जो है साथियों 14 वर्ष और लड़कों का 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। इसी तरह के क्लासेस के लिए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा। सभी साथी जरूर लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।